सत श्री अकाल। इंडिया के 80th इंडिपेंडेंस डे पे आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। ओशो ने एक बात कही थी, आप लोग ओशो को फॉलो करते होंगे। हम 40 करोड़ थे और वो 3 करोड़ थे, फिर भी वो आए और 200 साल हम पे रूल कर गए। हम कहते हैं वो आदतताई थे, हमारे ऊपर रूल किया, हमें अत्याचार किया और हम भुगतते रहे गुलाम बन के। अब ये बताइए कि दोष उनका या हमारा? दोष तो हमारा ही था, क्योंकि हम आपस में लड़ते थे, वो लड़ाते थे और वो राज कर गए। देयरफॉर दी कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ये रूल लाइफ में हर जगह लागू होता है, चाहे अपना नेबरहुड हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो या फिर अपना घर हो। यदि हम आपस में डिवीजन रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे, तो घर वालों के मौजूद भी पड़ोसी लेंगे। खैर एनीवे, मैं ज्यादा ज्ञान देना नहीं चाहूंगा इस सब्जेक्ट पे, लेकिन मैं कुछ बातें हमेशा कहता हूँ और इसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं वापस बोल रहा हूँ कि हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। जैसे सफाई मेंटेन करना, हमारे जितने गार्ड्स हैं, हाउस कीपिंग का स्टाफ है, या हमारे इलेक्ट्रिशियन, जो भी हमारे स्टाफ है, या हमारे घर पे जो डोमेस्टिक स्टाफ है, उनको रिस्पेक्टफुली बुलाना, प्यार से बोलना, और कभी कोई काम न भी हो तो उससे इज्जत से पेश आना, वो काम हम कर सकते हैं। जो लोग पेट रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, बिल्ली फॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में फिलहाल नहीं है, लेकिन कॉमन एक बिल्ली है जो हमारे को सेफ गार्ड करती है चूहों से। तो जो डॉग की वेस्ट है उसको हम सड़क पे यदि फैलाते हैं तो उसको उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं तो बहुत टोकता हूँ लोगों के, लेकिन मुझे एक दिन पुलिस साहब ने समझाया ये पंगे मत लो, लोगों का स्वभाव कैसा होगा, पंगा हो जाएगा कभी, बट आदत को रोक नहीं पाता हूँ। लेकिन यस, यदि हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा समाज ऐसे ही रहेगा। चलो, अब मैं आता हूँ अपने हैं सोसाइटी पे। हम लोग RWA के मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जो कर सकते हैं वो करते हैं सोसाइटी के लिए। एट द सेम टाइम मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें हम कभी भी बुलाएं वो हमेशा अपनी सर्विस देने के लिए तत्पर रहते हैं, और खास करके जो टेक्निकल मुद्दे हैं, जो पेचीदा मुद्दे हैं जिसके हमें समझ नहीं है, और हम उन्हें रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं और वो रिस्पेक्टफुली आते हैं और हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। उन सब का मैं तहे दिल से आज धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये मौका है, दस्तूर है, और सुबह का इतना खूबसूरत मौसम में इतने रेजिडेंट्स भी आए हुए हैं जो कि GBA में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। हमारे GBA में मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि हमने 5 प्रोजेक्ट रखे थे, 5 के 5 सोसाइटी ने अप्रूव कर दिए, और उसी डायरेक्शन में हमने 1 by 1 प्रोजेक्ट लेने चालू कर दिए हैं। हमारी जो टॉप प्रायोरिटी था वो फायर पंप का था। हमने इसके लिए 3 पार्टियां फ्रीज कर चुके हैं, हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। शॉर्टली, मे बी विद इन दिस वीक वी विल क्लोज दैट चैप्टर 2। बाहर की जो लाइटें हैं, आपने देखा होगा ड्राइवे, वो हमने लगा दी है और होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी जो वॉल वाला है वो भी हम करने वाले हैं, थोड़ा वेदर ठीक हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। सेम इज द केस विद लाइटिंग विद इन दिस गार्डन। हमारा बैकग्राउंड वर्क हो चुका है और हम उसको शॉर्टली टेकअप कर लेंगे। हमने जो पीछे टर्मिनल या मेटालिका के जो बड़े बड़े
प्लांट है या पेड़ है वो हमने ट्रिम करा दिए हैं, सो दैट जब स्टॉर्म आए तो हम सेफ रहें। इस साइड के जो ट्रीज है उसको भी हम शॉर्टली प्रूनिंग करवा देंगे। एंड लास्ट में हमने एक प्रोजेक्ट रखा है जो टावर के दरवाजों वाला, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। आपका सहयोग, आपकी हेल्प हमें वंचित रहेगी। जब मैं सहयोग की बात करता हूं तो एक बात कहता हूं कि मे बी आपका फिजिकल सपोर्ट और मे बी आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हमें जरूरत पड़े, लेकिन यस, वो डिमांड नोट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हम आपके समक्ष टीवी में रखेंगे। एंड होपफुली हमारी सोसाइटी इसके लिए तो फेमस है कि आप पैसा लो लेकिन प्रोजेक्ट करो। सो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू वंस अगेन।